किसान भाइयों, इस बार बहुत अधिक टेम्परेचर रेगुलर बढ़ता जा रहा है। लगातार टेम्परेचर बढ़ने के कारण गन्ना किसान काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में हम बार बार सिंचाई करते हैं और बार बार सिंचाई करने के बाद बहुत जल्दी नमी ख़त्म हो जाती है और कुछ किसान भाई ऐसी गर्मी में भी उर्वरकों का यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में हमें गन्ने में क्या क्या सावधानियां रखनी है, जिससे गन्ने को नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। किसान भाइयों, 40 से 45 48 डिग्री टेम्परेचर रेगुलर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आपने देखा है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश लगातार काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। यहाँ तक यदि मेरे क्षेत्र की बात करें तो लगभग 5-6 महीने गुजर चुके होंगे जब से बारिश नहीं हुई है। तेज़ हवाएं, ज़्यादा टेम्परेचर और काफ़ी तेज़ धूप निकलने के कारण जो है गन्ने में बार बार सिंचाई करनी पड़ रही है और ऐसे में सिंचाई करने के 8 से 10 दिन के अंदर फिर से नमी ख़त्म हो जाती है और फिर से सिंचाई करनी पड़ती है। अब सिंचाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपको फसल बचानी है, तो निरंतर जो है आपको खेत में नमी बनाए रखना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में जो हम उर्वरकें यूज करते थे या खरपतवार रोकने के लिए खरपतवार नाशी या डालते थे, तो इनको डालना क्या उचित रहेगा या सही नहीं रहेगा? तो देखिए, आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देख, अगर हम इतनी गर्मी में इन दवाओं का स्प्रे कर देते हैं, तो जब हम स्प्रे करेंगे तो स्प्रे कुछ हिस्सा हमारे गन्ने के पौधे पर भी पड़ जाता है। तो एक तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, अधिक टेम्परेचर है, बारिश हो नहीं रही है, सिंचाई आदि करने पर बहुत जल्दी नमी ख़त्म हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में यदि हम इन दवाओं को डालते हैं तो ये दवाएं जो पौधे के ऊपर पड़ेंगी, तो पौधे के ऊपर पड़ने पर खरपतवार को तो आसानी से ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारे गन्ने पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब छोटे छोटे जो कल्ले निकल रहे हैं, जो टेलरिंग हो रही, हो सकता है कि वो मर भी जाएं। तो दोस्तों, इस टाइम पर आपको खेत की जुताई करना बेहतर रहेगा। खेत में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई कर लें और जुताई गुड़ाई आदि करें। खरपतवार आसानी से कंट्रोल होते रहेंगे। यदि आप जुताई या निराई गुड़ाई कर लेते हो तो इससे फ़ायदा क्या है कि नमी थोड़ा लंबे टाइम तक बनी रहती है और खरपतवार भी आसानी से नहीं उगते हैं, यानी खरपतवार भी आप रोक सकते हो। जुताई करने का आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, ट्रैक्टर, बैल आदि जो भी साधन है उनसे आप जुताई कर सकते हो। हाँ, सिंचाई करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि सिंचाई अगर आप लेट कर देते हो तो इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण और तेज़ हवाएँ भी चलती हैं, जिसके कारण नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने देखा खेत में आज नमी ख़त्म हो चुकी है और सोचते हो कि 4 से 5 दिन के बाद लगाएंगे, तब तक जो है पौधे मुरझा करके सूखना चालू हो जाएंगे, क्योंकि जड़ें, यदि आपने अक्टूबर में गन्ने की बुआई कर रखी है, पेड़ी गन्ना है, तो उसमें जड़ें थोड़ा गहराई तक चले जाते हैं, जिससे उस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मार्च अप्रैल में गन्ने की बुआई किया है तो इसमें जड़ों का इतना अच्छे से विकास नहीं होता है, कम जड़ें होती हैं और बहुत जल्दी नमी ख़त्म हो जाती है। जड़ें उस नमी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे गन्ना सूखने के चांस रहते हैं। तो इसलिए जो आप गन्ने को बचाना चाहते हैं और सिंचाई अगर लेट कर देते हो तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको एक और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप सिंचाई करते हो तो इस टाइम पर होता क्या था कि उर्वरकें आदि हम डालते थे, लेकिन इस टाइम पर इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि अगर आप उर्वरकें डालना चाहते हो तो जब आप सिंचाई कर रहे हो, सिंचाई करने के तुरंत समय में डाल दो, यानी खेत में पानी चल रहा है उसी टाइम डाल दो, पहले डाल दो। बाद में डालने से बचना है, क्योंकि अगर आप इस समय तक रुके रहोगे कि खेत में पैर ठहरने लगे तब उर्वरकें डालेंगे, तब होगा क्या कि उर्वरकें तो आप डाल दोगे, लेकिन उर्वरकें वो तुरंत जो है नमी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उर्वरकें मिट्टी में नहीं मिल पाएंगी, ऊपर ही पड़े रहेंगे और ख़ासतौर से नाइट्रोजन जो है वो पौधे को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक मिट्टी में कोई उर्वरक नहीं जाएगी तब तक जड़ नहीं उसको लेगी। तो दोस्तों, उर्वरक डालने से इस टाइम पर आपको थोड़ा सा सब्र करना है। बारिश आदि हो जाए या टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, उस टाइम से आप उर्वरकें डालिए, जिससे आप उर्वरकों का पूरा पूरा फ़ायदा लें। बाकी सिंचाई आदि आपको समय समय पर करते रहना है और नमी को ख़त्म नहीं होने देना। अगर नमी ख़त्म हो जाएगी तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और बहुत से क्षेत्रों में लगातार बारिश नहीं हुई है, जिसका प्रभाव सीधे गन्ने पे देखने को मिल रहा है और उन किसान भाइयों को नुकसान भी देखने को मिल रहा है
जिन्होंने उर्वरक डाल दी है या यूरिया की मात्रा बढ़ा कर डाल दी है तो वो पत्ते झुलसने लगे हैं और पौधा सूखने की कगार पर आ गया है। यहाँ तक कि 8 दिन के अंदर अंदर नमी खत्म हो जा रही है और फिर से सिंचाई करना पड़ रहा है। तो मैं तो दोस्तों कहता हूँ कि अगर आप गन्ने की खेती करते हो तो थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, जिससे आपको गन्ने में नुकसान ना हो और उर्वरकों का पूरा फायदा मिले। तो सही टाइम पर थोड़ा इंतजार करके ही उर्वरकों आदि को यूज कीजिएगा। बस दोस्तों ये जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।